जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। जो कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मुज़ाहिर अली नकवी साहब का ज़ाहिर बहुत सा पता था हमें, तीन का टोला, ये बातें हमने सुनी, तहरीक इंसाफ के और दामाद वाला किस्सा भी, और तहरीक इंसाफ के किस तरह आप में फैसले होते रहे। उसके बाद अब मामला बहुत बढ़ गए। वो जो ऑडियो लीक्स के बाद जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उसके बावजूद भी अगर नकवी साहब बैठे हुए हैं डोगर साहब का फैसला करने के लिए कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ, तो फिर तो वो मतलब इंसाफ थोड़ी है, ये तो आमरीत है, ये तो डिक्टेटरशिप है। और असल में मसला डोगर के केस का नहीं, मसला इलेक्शन कमीशन का है। इमरान खान सदर मुमलिकत को खत लिख रहे हैं, सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं मेरे दफ्तर में हाजिर हो। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। नतीजा ये है कि एक पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाए, एक पार्टी चाह रही है कि कुछ मुल्क को थोड़ी देर ज़रा माशी तौर पे बहाल होने दें। 4-6 महीने की बात है, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो ये सारा मसला चल रहा है। अब इसमें आगे क्या होगा ये सोचते हैं। देखिए, इस वक्त जो नकवी साहब हैं ढीठ बने हुए, वैसे पता नहीं मुझ पे तो इन्हें अदालत ही ना लग जाए, लेकिन एक जज होता है, उसका एक कॉन्डक्ट होता है, उसकी एक अखलाकियात होती है। अगर किसी जज का ऐसा स्कैंडल है, दुनिया में किसी जज का ऐसा स्कैंडल है, उसकी इम्पीचमेंट हो, वो खुद ही रिजाइन कर दे, लेकिन यहाँ पे वो बैठे हुए ढिठाई के साथ उसी केस का फैसला करें जिसके बारे में ऑडियो लीक्स आई। और जो जस्टिस नकवी थे वो पहले इस बेंच में शामिल नहीं थे, उनको बाद में इस बेंच में शामिल किया गया है। वो क्यों किया गया है वो आप देख लें। फिर जिस तरह वो साबित हो रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी को वो अपने पास छुपा के बिठाया हुआ है। किस मुल्क में ऐसा होता है? किस मुल्क की जुडिशरी ऐसा करती है? अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि जी इनका मामला जो है वो ये रिजाइन करें, नहीं तो हम इनका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भिजवाएंगे और इनके खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। मेरा ख्याल में क्या वक्त आ गया कि अदलिया को अपने अंदर से ऐसी काली भेड़ों को निकालना होगा, जुडिशरी को भी निकालना होगा। वैसे तो हमारी माशाल्लाह 70% जुडिशरी जो है वो ऐसी ही है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो अदल इंसाफ पे यकीन रखते हैं, उन जजों को अब आगे आना होगा। अभी नवाज साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी इनका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भिजवाना चाहिए, इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ नहीं हो रही इंक्वायरी तो फिर ये मामला भी मेरे ऊपर डाल दें, मुझे ये इल्जाम दे दें, मेरे पे जहां इतने इल्जाम डालें वो ए भी मेरे तपा दो। उन्होंने इस तरह अच्छा, बात ये है कि तीन के टोले ने इंसाफ को हॉस्टेज बनाया हुआ है बहुत अरसे से हमें पता चल रहा है, साफ साफ पता चल जाता है ये बेंच बना है, ये फैसला होना है, ये फैसला किधर से आया होगा आपको पता चल जाएगा कि तीन के टोले की जानिब से पता नहीं क्या मफादात हैं, खौफ है। पहले से पता होता है, जैसे ये बेंच बनता है लोगों को पता होता है कि ये फैसला इमरान खान के हक में आने वाला है। अच्छा, अब ये चीज एक्सपोज हो रही है और ये दिन ब दिन, अभी तो मतलब हल्की सी एक्सपोज हुई है, एक परवेज इलाही की ऑडियो आ गई, क्या पता ये मजीद एक्सपोज होना शुरू हो जाए, क्या पता और कोई वीडियो ऑडियो लीक्स होना शुरू हो जाए। तो लेकिन ये इन्हें कोई ज़्यादा खौफ नहीं है। अब इसमें जो आपने बात की कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से और दूसरा बार काउंसिल के हवाले से, देखिए जजेस का, अगर जजेस अपने हकूक से, अपने राइट्स से तजावुज़ करना शुरू कर दें और तबाही फेरना शुरू कर दें इंसाफ की, तो उसका हल बार काउंसिल होती है। और बार काउंसिल जब वकील कोई तहरीक शुरू करते हैं तो फिर हमने माजी में देखा है कि वो बहुत बड़ी चेंजेस लाते हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में इफ्तिखार चौधरी की जो अदल बहाली, इंसाफ बहाली तहरीक थी, उसमें वकला ने जानों की कुर्बानी दी, लेकिन एक डिक्टेटर को उठाकर फेंक दिया था और उसका सारा क्रेडिट जो है वकीलों को जाता है। तो बार काउंसिल्स बहुत क्रिटिकल होंगी। दूसरा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन पर भी बात करनी चाहिए। हाँ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में देखें सीनियर मोस्ट तो इस वक्त हो गया ताबंदियाल साहब, उनके बाद जस्टिस कादी फायदीसा आएंगे, तीसरे नंबर पे जस्टिस जो है वो भी मंसूर अली शाह, वो भी आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले। फिर एक जो सीनियर मोस्ट जज आएंगे सिंध हाई कोर्ट से और एक लाहौर से तो जी दामाद कोर्ट वाले ही आएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो 5 का उसमें होगा, उसमें 2 जो होंगे वो तो चले जाएंगे एक साइड पे, 3 एक साइड पे चले जाएंगे, तो अक्सरियत का फैसला होगा। लेकिन बात ये है कि इससे पहले ही जो जस्टिस नकवी हैं उनको खुद स्टेप डाउन करना चाहिए।
ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। या तो वो कहते कि जिसकी इंक्वायरी करवाएं, मैं सामने आ रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं। जबकि आज परवेज लाई का एक बयान चल रहा था, ले जी अब ये जजों की कॉल भी रिकॉर्ड करते, यानी कि वो मान गए कि ये जज की कॉल थी। अगर ये जज की कॉल थी, ये कहना कि रिकॉर्ड की जा रही, तो ये जज की कॉल थी, कितना डैमेजिंग है। आप सोचिए, दुनिया हमारे ऊपर हंस रही होगी। इस मुल्क को हम कहां पहुंचाना चाहते हैं? जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने किया, जो साकिब निसार ने किया, अभी तक साकिब निसार जो हैं वो इन जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था, उनके ऊपर केस ये था कि ये पैसे लेके फैसले देते हैं, लेकिन जो साकिब निसार थे उन्होंने उनका खत्म करवाया जुडिशल काउंसिल का केस, और उनको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके आ गए, क्योंकि लूटमार मचाई हुई थी ना इमरान खान के दौर के अंदर। अब वो उनको लेके आ गए। अब ये मर्जी के सारे जो अपने बैठ के फैसले करें। अब आप देखो कि वो एक मसले इतने ज्यादा, उनको एक डोगर की ट्रांसफर की पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी? वो ऑडियो लीक से आपको पता चल गया। अब वो जो अत्याब बंदयाल साहब है, उन्होंने अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा को, जस्टिस आयशा जो जूनियर थी उनको वो लेके ऊपर आए हैं, जस्टिस अताब बंदयाल। अब उन सबको लेके उन्होंने बेंच बनाकर सारी ट्रांसफर पोस्टिंग को देखना शुरू कर दिया। दुनिया में इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, हमारे हमसाया मुल्क में ही चले जाते हैं, हम दुनिया की मिसाल ही नहीं देते। चले हमसाया मुल्क भारत में चले जाए, इलेक्शन होना होता है, इलेक्शन कमिश्नर के पास सारे इख्तियारात चले जाते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात भी जुडिशरी लेना चाह रहा है, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात भी जुडिशरी लेना चाहता है, फोर्सेस के इख्तियारात भी जुडिशरी लेना चाहता है। यानी कि इस मुल्क को जुडिशरी चलाना चाह रही है। अगर जुडिशरी ने चलाना तो आए कू कर ले, कब्जा कर ले फिर मुल्क के ऊपर। क्या आपने ये मजाक बना के, सर्कस बना के इस मुल्क को रख दिया हुआ है कि एक बंदा आपके फैसलों को जूते की नोक पे रखता है कि आप उसको कहते हैं कि अदालत और जमानत के लिए वो नहीं आता, उसको टाइम पे टाइम दे रहे, वो नहीं आ रहा, वो जजों को धमकियां दे रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो रातों को उठने के ताने दे रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। कॉलें लीक हो रही है जुडिशरी की, उसके हक में फैसले कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मैं लार्जर देन लाइफ वगैरह में जेल भरूं, तहरीक स्टार्ट करूंगा, उससे पहले अताब बंदयाल साहब कहेंगे नहीं हम इलेक्शन। अब जुडिशरी को इलेक्शन की क्यों पड़ गई है? और आपने जो बेंच बनाया इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर नकवी पे, किसको नहीं पता कि ये जज किनके हैं? किनके? इमरान खान के। अच्छा ठीक है, इमरान खान के जज हैं ये, इमरान खान के हक में फैसला करने वाले ये जज हैं। और और अब आपको पता चल गया कि परवेज इलाही तक इनके साथ मिला हुआ। इतने इस तरह के इनके मामलात हैं, तो ये इनको क्यों मुसीबत पड़ी हुई है कि इलेक्शन हो जाए? इनका क्या काम है इसके साथ कि आप ऐसे 22 जज को, जस्टिस फाइज ईसा को आपने साइड पे बिठाया। क्यों? क्योंकि पता ना आइन कानून के मुताबिक फैसले। जस्टिस मंसूर अली शाह हमें कहीं पे नजर नहीं आता है। जस्टिस बाकिर, मतलब मुझे तो अब नाम भी नहीं पता, बाकी मकबूल तो शायद रिटायर्ड हो गए कि अभी मौजूद है, नाम ही नहीं पता। 3 जज हैं जी, 4 जज हैं, घूम फिर के हर केस ही देखते हैं, फैसले लोगों को पता। जैसे बेंच बनते लोग कहते हैं लो जी फैसला हमें पता क्या होगा। अच्छा, कहीं दुनिया में होता है कि जज के बेंच बने और फैसले पता है उन लोगों को? अच्छा, अब जो है ना, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे ना अब एक तरह की अवेकनिंग आ रही है, और उसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान का बहुत ज़्यादा किरदार है। मतलब कभी हमने सुना नहीं था कि आर्मी चीफ को लोग नंगी गालियां निकाल रहे हों, एक्स आर्मी चीफ को। इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। माजी में भी इख्तलाफ हुआ, लेकिन इतना खुली। इसी तरह अब लोगों में जो अवेकनिंग आ गई है, उसके बाद मुझे यूँ लगता है कि ये जो जुडिशरी है, जो इंसाफ पे नहीं ना इंसाफी पे जो फाइज है, इनका अंजाम भी बहुत बुरा होना है। आज तीन ट्रेंड चलते रहे जुडिशरी के खिलाफ, 3 ट्रेंड चलते रहे जो लोगों ने चलाए हैं कि अपने मेरी मर्जी के जज, मेरी मर्जी के फैसले, और यूथिया जज एक्सपोज, कुछ इस टाइप के चलते रहे, ट्रेंड चल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में जजिस के लिए अपनी शर्मिंदगी की बात है कि एक जज जो होता है वो अपने फैसलों से पहचाना जाता है। एक जज की दुनिया में इज्जत तकरीम उसके फैसलों की वजह से होती है। अगर किसी जज के खिलाफ उसके मुल्क के लोग ट्रेंड चला रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि आप कितने मुतनाज़ा हो चुके। आपको तो घर जाना। आज जस्टिस कयूम की डेथ हुई है, ये वही है जिनकी टेप सामने आई थी शबाशी के साथ, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, लेकिन आज भी वो अच्छे लफ्जों से याद नहीं किया जाता। कहीं पे किसी ने अच्छे लफ्जों के साथ उनको याद नहीं किया है। जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला जिसने दिया था, दुनिया उसको अच्छे लफ्जों से याद नहीं करती है। हमारे जो जस्टिस भगवान दास है, दुनिया उसको अच्छे लफ्जों से याद करती है। वो कार्ल नेल्सन जो थे, उनको दुनिया अच्छे लफ्जों से याद करती है, लेकिन आपको नहीं याद करेगी अच्छे लफ्जों के साथ। साकिब निसार हो गए, आसिफ सईद खोसा हो गए, ये लोगों के लिए इस वक्त जुडिशरी को लेकर ये जज जो है गाली बन चुके हुए हैं। जी बिल्कुल। और आगे ना, मतलब साकिब निसार साहब
किसी शादी की तकरीब में नहीं जा सकते, किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं जा सकते, और आप पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदे पे रहे हो और आपने इज्जत ना कमाई हो, सिर्फ बेइज्जती कमाई हो, तो ये फिर आपके लिए सोचने का मकाम है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।